इधर देखो, ये प्यारा भारत, ठीक है। डायरेक्ट यहां खोलो, अपन जाएंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। इधर देखो, इधर, हाँ ऐसी। साउथ अमेरिका में सबसे पहले हम इसके पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद फिर फिजिकल मैप को। मैप बनाने थोड़ा सा देख लो, इजी है, रफ में अपना या फिर नोट में बनाना होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन मार्क है ना, लेकिन उल्टा है, और इधर से एक ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क और इधर से ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क इधर से ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क इधर से ऐसे, बन गया, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करो, ये छोटा सा क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको बनवाऊं तो आप ट्राई करना कि ये मैप आपका बन जाए, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट हम चलते हैं साउथ अमेरिका में। तो भैया ये है साउथ अमेरिका और इसको अपन को पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में टेस्ट होगी भाई साहब यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको याद करना है आपको, ठीक है। तो याद रखना है, ये यही सिखाएगा आपको, मैं नहीं सिखा रहा, ये सिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखते भी जाना है कौन सा कंट्री क्या है। तो सबसे पहले हम कंट्री वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू करो, अपन जाएंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। शुरू करेंगे यहां से और ऐसे घूमते फिरते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने नोट कॉपी में, ये आपका नोट कॉपी है, इधर तो छोड़ ही दो, छूना ही नहीं है उधर, ठीक है। इधर आपको सबसे पहले लिखना है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। पहला, जैसे मैं यहां पे भी लिखवाऊंगा फ्रेंच गुयाना, तो आपको लिखना है फ्रेंच गुयाना, डैश करके इसका कैपिटल लिखना है काइन, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, उसके बाद जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताऊं उसको इस तरीके से लिखोगे। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा देश, ठीक है, यहाँ पे दूसरा देश, उसका कैपिटल, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपका मैप इस तरीके से रहेगा। अगर आपको मैप बनाना है तो सिंपल सा क्वेश्चन मार्क ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे दिखा दो बगल में, या फिर ये वाला काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो जो जगह छोड़वाया है। तो आपके मैप कुछ इस तरीके से बनेंगे, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला इधर से घूमो, शुरू करो, यहाँ पे मिलेगा एक फ्रेंच गुयाना। अब आप बोलोगे कि सर फ्रेंच क्यों है, क्योंकि फ्रेंच की टेरिटरी है, ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो पहला कौन सा मिलेगा, फ्रेंच गुयाना, नीचे में लिखा है फ्रांस, लिखो फ्रेंच गुयाना। देखो कैपिटल मिलेगा इसका काइन, कैपिटल काइन, ठीक है, कैपिटल काइन। मैप में देखो कैसे लेट कैसे हो गया, कोई तो आ गया था। यहां पे देखो एक के से जगह मिलेगा कोरो, ठीक है। क्यों फेमस है कोरो, सर कोरो इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से सारे लोग अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एरिया आपका इक्वेटर वाला है, और आप अगर ज्योग्राफी में पढ़े होगे तो आपको पता होगा, जब बोलता हूं तो इधर देखो ना गाइस, अकेले अकेले बोलने में मजा नहीं आता है ना, ठीक है। मैं चला जाऊंगा फिर, मैं नहीं पढ़ा रहा, मजाक कर रहा हूँ सीरियसली। सर क्यों जाओगे, रुक जाओ, रेडी होना पड़ता है ना। अच्छा बड़े, जाके दिखाऊं, देखो इधर ये आपका पृथ्वी, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ इक्वेटर और ये कैंसर मान लो, ये है कैप्रिकॉन, ठीक है, ये पोल। तो जितना स्पीड यहाँ की होगी, क्या उतना स्पीड यहाँ की होगी क्या, नहीं। मान लो ये रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ये सॉरी रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ज्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा है,
यहाँ पे सिर्फ खड़ा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, है ना, और यहाँ पे भाग भाई भाग 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 जल्दी, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, और जब इस स्पीड का फायदा उठा के आप रॉकेट लॉन्च करवाते हो तो फ्यूल कम लगता है। अब आप बोलोगे करोड़ों खर्चा करके फ्यूल डलवा रहे हो, रॉकेट भेज रहे हो, फ्यूल क्यों बचा रहे हो? सर फ्यूल इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि फ्यूल कम होगा तो वजन कम होगा रॉकेट का, और वो इजिली अपने जो भी जगह होगा वहां पे जाके क्या कर पाएगा, इजिली वो अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम रॉकेट लॉन्च करवाते हैं वो इक्वेटर के एरिया से करवाते हैं, और यहीं पे इक्वेटर पे ही देखो थोड़ा सा बगल में है फ्रेंच गुयाना, तो कभी भारत को भी अगर रॉकेट लॉन्च करवाना होता है तो वो भी वहीं से करवा देता है, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा जगह हमने देखा, कोरो, हाँ लिखिए इसको, सर आपके नोट्स में क्या क्या हो जाना चाहिए था, पहला सर हमें मिल गया फ्रेंच गुयाना, है ना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना का कैपिटल हमें काइन मिल गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें एक प्लेस है कोरो, क्यों फेमस है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है, ठीक है, क्या इतना लिख लिए। उसके पास में एक अरियन करके जगह भी मिलेगा अगर चाहो तो, बट कोरो आपको याद होना चाहिए, एरियन, ये इसके पास में जगह है, अगर कोरो नहीं मिल रहा होगा तो ये मिल रहा होगा, दोनों आसपास में, जैसे होता है ना ये है जिला, ये है विलेज, तो वैसे ही है। देख रहे हो डर इसको बोलते हैं, टाइम देख रहा हो उधर, सॉरी आ गया, गुड, चलो यहां तक हो गया। अब देखो एक को छोड़ दो, ठीक है, बगल में देखो इसका भाई है कौन, गुयाना, तो फ्रेंच गुयाना का भाई, स्पेलिंग याद रखना, यहां जी यू से स्टार्ट होता है, तो ये भी तो जी यू से स्टार्ट हो रहा था, आगे आई है, यहां पे वाई है, गुयाना, नेक्स्ट गुयाना, कैपिटल जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, मार्क करो, मैपिंग में ही तो आपकी माइंड स्पीड दिखेगी, चार चार काम एक ही बार करना है, याद भी करना है, मैप भी में रंगना है, और लिखना भी है, और सर को भी देखना है, हो गया। देखो गुयाना और फ्रेंच गुयाना आपस में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों भाई बॉर्डर, क्यों, क्योंकि किसी का नाम आ रहा है, किसका नाम, परम, तो यहां पे आ गया सूरीनेम, सूरी नाम आ गया किसका, परम का, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, पैरामैरिबो, ठीक है, तो नीचे बीच में लिखिए सूरीनेम पैरामैरिबो, सूरीनेम पैरामैरिबो, वही क्या कर रही है, सूरीनेम पैरामैरिबो, क्या हमने फ्रेंच गुयाना पढ़ लिया विथ काइन कैपिटल, कोरो देख लिया था यहीं पे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, उसके बाद सूरीनेम पैरामैरिबो, ठीक है, उसके बाद गुयाना जॉर्ज टाउन। चलो तो थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, क्या हमें ये याद है फ्रेंच गुयाना, क्या ये सूरीनेम याद है, क्या ये आपका गुयाना याद है, सर मुझे ये भी याद है कि काइन कैपिटल था, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कोरो, यहाँ पे पैरामैरिबो, यहाँ पे जॉर्ज टाउन, इतना याद है मुझे, ठीक है, ले लो टेस्ट। तो ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, सबसे पहले बताओ ए क्या है, जूता निकाल के नहीं मारूंगा, इसको निकाल के मारूंगा, जोर से बोलो नहीं तो,
हाँ, बी, सी, एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पढ़े हैं, कहां पढ़े हैं? ए पे, ठीक है। कोई परम इंसान था, बी। सूरीनेम कहाँ है? अरे मेरे को मत देखो, इसको देखो। जॉर्ज टाउन, पैरामैरिबो, जॉर्ज टाउन, कौरो, फिर से बोलो। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधी। ऐसे देख रही है, हाँ कि नहीं आए हो आज? लग रहा है ना? तो तू आई तभी तो पढ़ाना शुरू किया था। पहले पढ़ाया हूं क्या? नहीं। आने के बाद पढ़ाया हूं तो बोलना। बोल। सूरीनेम, पैरामैरिबो, इधर गुयाना। आगे बोल दी। चलो तो फिर से डी ई एफ। कहां है सूरीनेम? गुयाना, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, कौरो, सूरीनेम, पैरामैरिबो, कौरो। हो गया याद? जब मुझे ये याद हो गया सर कि ये फ्रेंच गुयाना है, हो गया। कैपिटल काइन, कौरो, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। सर मुझे ये भी याद हो गया, क्या? सूरीनेम। सर किसी का नाम आ गया है। किसका नाम? परम का नाम, पैरामैरिबो। ये फ्रेंच गुयाना तो छोटा भाई गुयाना। कौन? जॉर्ज टाउन। क्लियर यहां तक? पक्का? मम्मी कसम? आगे चलूं? चलो अब आगे देखते हैं। सर ये देखो, V4। अरे नहीं विशाल, हर बार यहां देखो, V4 वेनेजुएला। सर V छोड़ो, C4 कैराकस। ठीक है, सो पूरा इस्तेमाल करना है। V4 वेनेजुएला, C4 कैराकस। तो कैराकस क्या हो गया? अरे बोल लो गधों। हाँ तो लिखो V4 वेनेजुएला। और वेनेजुएला पढ़ते पढ़ते सर मुझे फ्रेंच गुयाना भूल गया हूं, है ना? और उसके बगल में सूरीनेम भी भूल गया था, लेकिन अब याद हो गया कि गुयाना भी है। ठीक है, एनर्जी नहीं दिखा रहे हो यार तुम लोग। लेकिन शाम वाला बैच में देखते कुछ इससे उससे भी पूछ ले। तुम लोग भी लाइक क्या हो रहा है, कुछ तो पढ़ा रहा है आदमी। नींद में हो क्या सब? हो गया यहां तक? एक यहां पे देखो, एक बहुत अच्छा पोर्ट है, मराकाइबो पोर्ट। मराकाइबो पोर्ट क्यों फेमस है? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल पोर्ट है, यानी कच्चे तेल का बंदरगाह। क्रूड ऑयल पोर्ट, कच्चे तेल बंदरगाह, कच्चे तेल का बंदरगाह। हो गया? तो क्या यहां पे आप लोगों ने वेनेजुएला लिख लिया? क्या आप लोगों ने कैराकस इसका कैपिटल लिख लिया? क्या यहां पे मराकाइबो पोर्ट लिख लिया? पक्का? आगे चलूं? चलो देखो, अब तक ये जितने भी हम कंट्री पढ़ रहे थे, किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? अटलांटिक ओशियन। क्लियर है? मधु भी लाइक सर हम पढ़ कहाँ रहे हैं? तो मधु हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ? रुको दिखाता हूँ। देखो, तुम यहां पढ़ रहे हो, ठीक है, और हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं, तुम यहां पढ़ रहे हो, हम यहां पढ़ रहे हैं। तो हम यहां अभी वेनेजुएला पढ़ रहे थे, और वेनेजुएला से मैंने पूछा कि किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो अटलांटिक से। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे एक और देश, नाम नहीं पता सर,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, और नाम है उसका कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। देखो इधर, इति तो देखो, ये इधर भी जा रहा है और इधर भी, किससे किससे? अटलांटिक और पैसिफिक। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मतलब नेक्स्ट कंट्री अटलांटिक। देखो यहां पे दिख रहा है क्या? ये ब्लर हो रहा है ना, ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, और मैप है। देखो, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया सर, ओ है, ओ याद रखना, दो दो ओ है, तो कैपिटल में भी ओ होगा, बोगोटा। कोलंबिया बोगोटा, इसमें भी दो ओ, इसमें भी दो ओ, कोलंबिया बोगोटा। हो गया। याद रखना दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, अटलांटिक ओशियन से भी और पैसिफिक ओशियन से भी। ठीक है। मधु बिलेक हो गया सर, बहुत याद कर ली, अब तो भूलने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ भूलते हैं। देखो इधर देखो, इधर ये क्या था? ये 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 भी याद होगा कि सर काइन था कैपिटल, पैरामैरिबो कैपिटल, जॉर्ज टाउन कैपिटल, काराकस बोगोटा। ठीक। एक चीज ध्यान दो, ये एक बड़ा देश है, नाम है ब्राजील, और सब इससे ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम एक देश पढ़ेंगे और ये बोलता है कि हम नहीं शेयर करेंगे, इसका नाम है सर इक्वेडोर। इक्वेटर नहीं है, इक्वेडोर है, लेकिन छोड़ो इसको, मुझे तो यहां इंटरेस्ट है कि आप ये बता दो कि हमने एक बहुत बड़ा पोर्ट पढ़ा था, कहां है वो? माराकाइबो पोर्ट सुना है हमने, ऐसे नहीं याद होगा। यहां पे देखो, यहां सर की नजरों से बच के पीछे देखो, पीछे। ठीक है, सोचो कि कहां पे पढ़े थे, विजुअलाइज करो। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा, मैप देख के रट लोगे बट नहीं आएगा वो। तब जब सब लोग बोल रहे हैं तो बोलो आप भी, विजुअलाइज करो कि सर अगर वेनेजुएला सर ने वी बताया था तो वी क्या ये बन रहा है क्या? ये बन रहा है ना भाई। सर यहां से शुरू किए थे फ्रेंच गुयाना, तो ये छोटा वाला फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है, तो बीच में क्या था? सूरीनाम। तो ऐसे विजुअलाइज करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, आई नो कि मतलब इतना स्लो जाने से आपका सिलेबस बहुत पीछे जाएगा, बट याद भी तो नहीं होगा ना सर। ठीक है, पहले तो पढ़ ही लिए हो, याद होना होता तभी भी याद हो जाता। चलो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब बताओ मुझे पैरामैरिबो कहाँ है? जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला, काराकस, माराकाइबो पोर्ट, बोगोटा, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, कोरो, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, जॉर्ज टाउन, पैरामैरिबो, काराकस, वेनेजुएला, माराकाइबो पोर्ट। ठीक है, याद हो गया? अब बता दोगे पक्का? तो बताओ काइन कहाँ है? काइन, गुयाना, परम, सूरीनाम, माराकाइबो, बोगोटा। क्लियर हो गया? चलो, तो सर हमने ये देखा कि ये हमारा था फ्रेंच गुयाना, और मुझे नहीं याद हो रहा है कि फ्रेंच गुयाना है, लेकिन मुझे ये याद है कि इसका भाई का नाम है गुयाना, है ना? और मुझे याद हो गया कि फ्रेंच गुयाना का कैपिटल काइन था। हो गया? उसके बाद गुयाना का कैपिटल क्या था? और बीच में कोई तो नाम आ गया था, किसका नाम आ गया था? सूरी का नाम आ गया था, और वो परम है, परम भगवान है। ठीक है, फिर वी फॉर वेनेजुएला और सी फॉर, और यहाँ पे कोई तो पोर्ट था जिसको माराकाइबो पोर्ट बोलते। ये हमारा क्या है? कोलंबिया। और दो ओ है तो बोगोटा में भी दो ओ है सर।
क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आते हैं। देखो यहां पे इक्वेटर से होके गुजरता हुआ इक्वेडोर सभी बॉर्डर शेयर करते हैं ब्राजील से, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्या हूं? स्पेशल। कौन हूं मैं? इक्वेडोर। लिखो, मैं बॉर्डर शेयर क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि मैं क्विट कर चुका हूं अपनी जिंदगी से, नहीं क्विटो से क्विट कर चुका हूं, इसलिए मैं बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्विटो कैपिटल, इक्वेडोर, क्विटो। हो गया? यहां पे देखो एक पोर्ट दिखेगा आपको, सॉरी पोर्ट बोल रहा हूं, आइलैंड दिखेगा, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड किसका है? मेरा है, मेरा, इक्वेडोर। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। नहीं लिखा होगा तो खुद से लिख लो, गैलापागोस आइलैंड। पुराना नोट्स कहाँ गया? नहीं आ रहा था? अच्छा, लाइव तो देखा होगा। माइक खराब था। ये बोल सकता हूँ कि इस कैटेगरी का मैप ना आपको छत्तीसगढ़ में तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अपना सीरियसली रह के 20-25 क्लास रुक जाओ। आप ऐसे गिनती के नाम गिनवा दोगे सारे कंट्री का। ठीक है, खाली मैप बस दे दो आपको कोई। ठीक, तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी आपके साइड से भी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया इक्वेडोर, क्वेटो। एबीसीडी आता है? हाँ, P4 पैरोट। हाँ, तो यहां पे देखो P, लेकिन P4 क्या हो गया? पेरू। देखो यही कुछ इमेजिन करना है कि जब आपको ब्लैंक मिले तो भैया हम देख लें कि V4, तो एक अगर समझ में आ गया तो आगे वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो P टाइप का बन रहा है, P4 पेरू, लीमा कैपिटल, पेरू लीमा। क्यों फेमस है ये? तो आप लोग यहां पे देखोगे, जियो में पढ़ोगे कि इस जगह पे जो प्लेट है वो नाचका प्लेट है। कौन सा प्लेट? नाचका प्लेट। तो इसके लिए फेमस है ये। तो याद रखो, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन बस एक नोट करके लिख लो कि नाचका प्लेट से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना कि ये देखो बिल्कुल इस तरीके से एकदम प्लेन इसका वो है। ठीक है, कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। ठीक है, और बर्ड्स आएंगे, खाएंगे पिएंगे तो वेस्ट भी करेंगे, है ना? तो उनके वेस्ट से यहाँ पे नाइट्रेट फॉस्फेट बन जाता है, ये पूरा परत जम जाती है। क्या चीज का? फास्फेट का। तो इसके लिए भी ये फेमस है, पूरा यहाँ पे फास्फेट मिलता है। ठीक है, तो ये भी लिख लो, फास्फेट बर्ड के वेस्ट से बनता है। हाँ, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नो। एक और देश पढ़ाता हूं फिर टेस्ट लूंगा। देखो ये है आपका बीच में बोलीविया। ठीक है, बीच में क्या है? बोलीविया। बोलीविया में आपको मिलेगा लापाज, और एक और मिलेगा सुक्रे। तो लापाज भी कैपिटल है, सुक्रे भी कैपिटल है। सुक्रे को हम जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं, न्यायिक राजधानी। कौन सी राजधानी? न्यायिक राजधानी। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, सबसे ऊंची कैपिटल है। क्यों? क्योंकि कल के क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि यहां पे एंडीज माउंटेन है, और एंडीज माउंटेन के कारण ये बहुत हाइट पे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सॉरी हाईएस्ट कैपिटल। या कंट्री भी बोल सकते हो, हाईएस्ट पीक ऑफ कंट्री।
था। लापाज सुक्रे सब डाल सकते हो, ये पूरा ही मतलब उठा हुआ है, तो डायरेक्ट नीचे ही लिख लो बोलीविया में ही, ठीक है, लापाज को करके। ठीक है, एक और यहां पे जगह मिलेगा सलर, बता रहा हूं, एक जगह यहां पे मिलेगा सलर दी उयूनी। आप बस सलर भी याद रखो तो चलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे लिथियम का भंडार है, लिथियम के लिए फेमस है। लिथियम क्या होता है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री मास्टर ना, लिथियम बताओ क्या है? मधु बोलते हैं आजकल मेरे को भी पकड़ते हो, कल से नहीं आऊंगी मैं। कोई बात नहीं, मत बताओ, बस इतना लिख लो कि लिथियम के लिए फेमस है। सलर, सलर दी उयूनी, सलर दी उयूनी, उसमें नहीं होगा, खुद से लिख लो, सलर दी यूनी। हाँ, आपका ये था, देखो यहाँ पे एंडीज माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊंचा जगह है। तो बोलीविया का जो कैपिटल है लापाज, वो सबसे हाईएस्ट कैपिटल है दुनिया का। इतने हाइट पे कोई भी दूसरी जगह नहीं बसा हुआ है जितना कि लापाज बसा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखते होगे कि ये चारों तरफ से देशों से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं हम लैंड लॉक कंट्री। लॉक हो गया है, लैंड लॉक, लैंड लॉक नेशन, ठीक है। तो ये बोलीविया लैंड लॉक कंट्री है। आपको एक और लैंड लॉक कंट्री दिखेगा इसमें, पराग्वे, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या? सिर्फ दो ही लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। कोई और दिख रहा होगा तो बताओ। तो बोलीविया में लिख लीजिए लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक। लैंड लॉक कंट्री का डेफिनेशन ये है कि आप वहां से समुद्र में ना जा पाओ डायरेक्टली, ठीक है, ओशियन में डायरेक्टली ना जा पाओ, नहीं, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। चारों तरफ से, तीन नहीं, चारों तरफ से लैंड से कवर हो गया। थोड़ा टेस्ट ले लें, रेडी हो? मधु भी लाइक, छोड़ो ना सर, क्यों टेस्ट ले रहे हो, बहुत गंदे हो आप। तो कोई नहीं, उसी लिए तो याद करवा रहा हूं, इन सब को याद नहीं है, डोंट वरी। चलो गाइस, बताते जाओ। क्या हमने अभी इसको बोलीविया पढ़ा था? लैंडलॉक कंट्री विथ लापाज एंड सुक्रे। सुक्रे क्या के लिए फेमस था, मतलब क्या चीज था? ठीक है, ये लैंडलॉक है। लापाज दुनिया के सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट मिलता है, बर्ड्स के वेस्ट के लिए ये उससे बनता है। दूसरी यहाँ पे हमने कौन सा प्लेट पढ़ा था? नाजका प्लेट पढ़ा था, नाम था इसका पेरू, लीमा इसका कैपिटल था। ये है दूर क्योंकि इसका नाम है इक्वेडोर, क्योंकि ये क्वेट कर चुका है तो इसका कैपिटल है क्वेटो। ये है कोलंबिया, कोलंबिया में 2 ओ, तो बोगोता में भी 2 ओ। वी फॉर वेनेजुएला, सी फॉर काराकस, यहाँ पे मराकाइबो पोर्ट। फिर इधर से 2 भाई, फ्रेंच गुयाना और गुयाना, दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते क्योंकि किसी का नाम आ गया है, सूरीनेम आ गया है, परम इधर कईन और इधर जॉर्ज टाउन। यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग क्लियर है, समझ में आया? ठीक, अब ये फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनेम, ये है गुयाना, ये है वेनेजुएला, ठीक है, ये है कोलंबिया, फिर ये है आपका इक्वेडोर, ये है आपका पेरू, ये है लीमा, सॉरी बोलीविया, ठीक है। और इधर है एफ, मुझे नहीं याद, मुझसे मत पूछो। और इधर है जी, एफ को खोज रहा,
समझने वाले समझ गए, ठीक है, तेरे लिए ही है। हाँ। चलो शुरू हो जाओ। ए क्या है? बी, सी, डी, ई, एफ। हाँ ठीक है, पूछ रहा हूँ ना, काहे चिंता काहे कर रहे हो? हमने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पढ़ा था। कोई तो पोर्ट है जो कि बहुत फेमस है क्रूड ऑयल के लिए, नाम भी बोल दोगे तो सोने पे सुहाना, ठीक है। एक मेरे ही नाम के अक्षर से नाम है, वेनेजुएला। कहाँ पे है? ठीक है। बर्ड के वेस्ट से कुछ तो बना है, क्या बना है? फॉस्फेट। दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल? ठीक है। जुडिशियल कैपिटल? जगह भी बताओ। ठीक है, बोलीविया। एक लैंडलॉक कंट्री है और उसके साथ ही जॉर्ज टाउन उसका कैपिटल है। कंफ्यूज हो गए? एक लैंडलॉक कंट्री है, साथ ही जॉर्ज टाउन कैपिटल है, दोनों के लिए सी। ठीक है। सूरीनेम के साथ में आपको लापाज कहां पे मिलेगा? सूरीनेम, लापाज। ठीक है। क्वेटो? हाँ ठीक है ना, हो गया। ठीक है। लीमा, जॉर्ज टाउन, गैलापागोस आइलैंड किसके साथ है? मधु कंफ्यूज मत हो, नोट्स देख लो एक बार, ठीक है। नोट्स देख देख के बोलो तुम, ठीक है। मराकाइबो, वेनेजुएला, काराकस। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद दो और पूछूंगा। पेरू, वेनेजुएला, एक ऐसा देश जो कि 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। चलो, सो याद हो गया आप लोग को? किसको किसको नहीं हुआ? मधु को छोड़ के। पीछे हो गया? इधर चलो, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। सर ये हमारा फ्रेंच गुयाना था, है ना। उसके बाद ये देखो लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद नहीं पढ़ा रहा मैं। ये गुयाना, ये हमारा, उसके अलावा काराकस, यहाँ पे मराकाइबो पोर्ट, ये हमारा कोलंबिया। कोलंबिया में 2 ओ, तो बोगोटा में भी 2 ओ। ये दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ये है इक्वेडोर, इसका क्वेटो। यहाँ पे आपको गैलापागोस आइलैंड मिल गया। P4 पेरू, लीमा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे आपको नाजका प्लेट मिलेगा, ठीक है। यह है आपका बोलीविया, सुक्रे और लापाज, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। बोलीविया के बाद इधर देखो, एक लंबा सा देश है सर, नाम है इसका चिल्ली। ये ऐसे लंबा सा मिलेगा। मैं तो पतली सी छोरी हूं। अगर चिल्ली को घमंड नहीं हुआ तो किसी को नहीं हो सकता। अगर चिल्ली को घमंड नहीं हुआ तो किसी को नहीं हो सकता। लड़कियों का डाइटिंग तो इसीलिए होता है ना कि हम भी चिल्ली की तरह, चिल्ली से बहुत सारी लड़कियों का कंपटीशन चलता है कि तू पतली की मैं पतली, ठीक है। मधु खुश, मैं पतली। चलो लिखो चिल्ली। सर कैपिटल है सैंटियागो। मेरे आगे मत मिलना, नहीं तो बड़ी मार खाओगे। सैंटियागो, चिली कैपिटल सैंटियागो। यहां पे एक जगह मिलेगा अरिका, वन ऑफ ड्राइएस्ट प्लेस है। ड्राइएस्ट प्लेस का मतलब सूखा है। सर सूखा कैसे है? क्योंकि यहां पे सूखा है। सर वही तो पूछ रहा हूं, कैसे? क्योंकि इक्वेटर है तो बारिश होगी ना, तो सूखा कैसे है? सर सूखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो विंड होती है वो इस तरीके से आती है, तो यहाँ पे बारिश हो ही नहीं पाती। और दूसरी चीज कि यहाँ का जो ओशियन करेंट है वो कोल्ड करेंट है, ठीक है, ठंडी पानी है यहाँ पे, तो
ठंडी पानी के कारण वाष्पीकृत नहीं हो पाता, और वाष्पीकृत नहीं होगा तो बरसेगा नहीं। पानी कैसे, बारिश कैसे होती है? वाष्पीकृत होगी, ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, उसके बाद एवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है, कि पहले होगा? हाँ, सिंपल याद रखो, यहाँ पे कोल्ड ओशियन करेंट है, ठीक है। तो कोल्ड ओशियन करेंट की वजह से ये यहाँ पे बहुत सूखा, वन ऑफ ड्राइएस्ट प्लेस है। वन ऑफ ड्राइएस्ट बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से मतलब सबसे ड्राइएस्ट नहीं, सबसे ड्राइएस्ट खोजोगे तो अभी भी ये जाएगा आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। सबसे सूखा जगह आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सनराइज जाता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सूखा है। कहाँ? अंटार्कटिका में, ठीक है। लेकिन ये भी वन ऑफ ड्राइएस्ट प्लेस है। कौन? अरिका। क्लियर है? तो यहां पे आपको मिलेगा अरिका, नोट कर लो, नोट कर लिए? जैसे हम इक्वेडोर के साथ गैलापागोस आइलैंड पढ़े थे, उसी तरीके से चिली के साथ यहां पे मिलेगा ईस्टर्न आइलैंड, ईस्टर्न आइलैंड, ईस्टर्न आइलैंड। देखो है, नहीं होगा तो खुद से लिख लेना, ईस्टर्न आइलैंड। अब आप बोलोगे कि सर इधर तो वेस्ट होता है, फिर ईस्ट क्यों नाम दिया? पूछना पड़ेगा जाके। ईस्टर्न आइलैंड नहीं है उसमें, खुद से लिखिए, नीचे लिख लेना, अपडेटेड बाय स्वयं। लिख लिए? कहाँ लिखे? तो उसमें कहाँ लिखे? उसमें भी लिखो। कौन कौन नहीं लिखा है? लिखो, इसमें लिखे तो लिख लेना भाई, यहाँ पे। गुड, पेन से लिखना, दिमाग को घर में छोड़ के आती है, पेन से खराब दिखेगा। उसको अपने ससुराल लेके जाना। पहले से नोट्स बन गया क्या? नहीं, अभी बनाई। अच्छा, कहाँ पे लिखे? गुड। सी किससे? कितना गंदा कर दिए उसी में, ठीक। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न आइलैंड, ठीक है। यहां पे देखो बॉर्डर पे बोलीविया और ये आपका चिली, ठीक है। बोलीविया और चिली में मतलब बस है वो चिली में ही, लेकिन बॉर्डर एरिया पे है। एक आपको जगह मिलेगा, मेरे साथ बोलना, चुकीकामाटा। बोलो एक बार, चुकीकामाटा, चुकीकामाटा, बोलो चुकीकामाटा। अरे बोलना, बारात में ये मेरे हैं, बोल। चुकीकामाटा काहे के लिए फेमस है? कॉपर माइन के लिए, तांबा मिलता है गुरुजी यहाँ पे। चुकीकामाटा बहुत बड़ा कॉपर माइन है। चुकीकामाटा नहीं है उसमें, लिख ले, एटलस में नहीं मिलेगा, लिख लो। नोट कैसे बनाओगे? एक लाइन खींच दो, इधर लिख लो बोलीविया, इधर लिख लो चिली, और यहां पे ऐसे गोला कर लो। हाँ, ऐसे ऐसे लिखो, चुकीकामाटा। गाय हमारी माता है, लेकिन चुकीका तुम्हारी माता है। चुकीकामाटा। लिख लिए? पक्का? चलो, तो क्या है यहाँ पे? बोलो ना गाइस, बोलो, बोल। ठीक, देखो, तो हम अभी तक चिली देख चुके। पहला हमने क्या देखा था कि बहुत अच्छी है, कौन? चिली। इसका कैपिटल क्या है? फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक ड्राइएस्ट प्लेस है,
नाम है अरिका, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा एक ईस्टर्न आइलैंड है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा क्या, बोलो न रे, चूकी का माटा, काय के लिए फेमस है, कॉपर माइन, ठीक है, ओके। नीचे है अर्जेंटीना। एक चीज और इसमें लिख सकते हो कि चिली ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, दो ही ऐसे कंट्री हैं, एक चिली और इक्वेडोर, जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर बाकी सब करते हैं। तो यहां पे लिखो अर्जेंटीना, अर्जेंट, एकदम अर्जेंट में मम्मी बुलाई है आज, ठीक है, अर्जेंटीना लिखो, अर्जेंटीना। ब्यूनोस आयरेस, अब इसमें कोई वो नहीं है कॉमेडी, खुद ही लिखो, इसको याद करो, ब्यूनोस आयरेस, ब्यूनोस आयरेस कैपिटल, ब्यूनोस आयरेस, हाँ अच्छा, तब एथिक्स नहीं पढ़ाता ना बाबू मैं मैं तो ज्योग्राफी बताऊंगा ना, हाँ ठीक, गुड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ब्यूनोस आयरेस लिख लिए। चलो एक चीज और देखो, इधर से क्या है, क्या है इधर से, और इधर से, और इधर से अर्जेंटीना का ए चोरी करो, चुराओ, अरे चुराओ ना, चोरी करो, चोरी, अर्जेंटीना के ए को, बोलीविया के बी को चोरी करो, और चिली के सी को चोरी करो, एबीसी हो गया। अब इधर आओ, यहां पे देखो, इधर बोलीविया, इधर चिली और इधर अर्जेंटीना, तीनों में हमने एक ट्रायंगल बना दिया, और इस ट्रायंगल को बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। कहां कहां पे है, तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो। फोड़ दे, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली में आपको मिलेगा एक लिथियम ट्रायंगल, यानी कि लिथियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, भारी मात्रा में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इन, आगे नहीं बोलूँगा मैं टूट चुका हूँ। जल्दी लिखो, आ जाओ टेस्ट देने, अब लिख लिए। चलो इतने ही पूछता हूँ, क्या ये मुझे चिली याद हो गया, क्या यहाँ पे सैंटियागो याद हो गया, अरिका याद हो गया, ईस्टर्न आइलैंड याद हो गया, यहाँ पे चूकी का माटा याद हो गया, ठीक है, ये अर्जेंटीना याद हो गया, ब्यूनस आयरस याद हो गया, इधर बोलीविया, लापाज और सुक्रे, ठीक है, यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल भी याद हो चुका है ना गाइस। ये पी फॉर पेरू भी याद हो चुका है हमें, क्या है कैपिटल इसका, लीमा, ओके। इक्वेडोर भी याद हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक और आपका बहुत ही मस्त प्यारा सा देश, पराग्वे, ठीक है, और पराग्वे इधर पढ़ रहे हो तो उरुग्वे रो रहा है कि मुझे भी पढ़ लो, और पराग्वे और उरुग्वे भाई भाई, याद रखना, साउथ अमेरिका में कभी भी दो भाई बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो यहाँ पे पराग्वे और उरुग्वे भी बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो पराग्वे, कोई तो सुन रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सुन रहा है, अशुन सुन रहा है, अशुनसियन, पराग्वे अशुनसियन, पराग्वे कैपिटल अशुनसियन, ठीक है। कौन जाएगा बीच घूमने, कौन कौन जाएगा, तू क्या करेगी जाके, फोटो खींचेगी, फोटो, है ना। तो ये देखो बीच है, आ जाओ घूम के आते हैं गाइस, उरुग्वे बीच पे एक वीडियो बना लेना, मोंटू बाबू, तो यहाँ पे आ जाएगा मोंटी वीडियो, मोंटी वीडियो बना रहा है, कहाँ पे, बीच पे, अरे ये मोंटी, ये मोंटी, हाँ। तो देखो उरुग्वे का कैपिटल
मोंटेवीडियो। बीच पे है मोंटी, वीडियो बना रहा है। इधर पराग्वे कोई तो सुन रहा था, असुनसियन। देखो ऐसे करके थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कुछ समय के लिए, फिर जब रिवीजन बार बार करोगे ना तो आपके तो माइंड में बैठ जाएगा। ये शुरुआती समय के लिए होता है। हो गया यहां तक? तो पराग्वे में हमने असुनसियन देख लिया, उरुग्वे में मोंटेवीडियो। अगर ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर पराग्वे ऊपर है कि उरुग्वे ऊपर है, तो पी पहले आता है कि यू? पी, तो पी ऊपर हो गया, पराग्वे। ठीक है, पराग भाई साहब है ना, और नीचे उरुग्वे, उरुग्वे नीचे है, तो मोंटेवीडियो बना रहा है समुद्र के किनारे, और इधर आपका असुनसियन। चलो, सब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इस भाई साहब से। कौन है ये? ब्राजील। कैपिटल बहुत हार्ड। क्या है? बहुत हार्ड। याद ही नहीं होता सर, लेकिन फाइनली हमें याद है, ब्राजीलिया। कैपिटल ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? 3 चीजें। यहां पे देखो, ये आपका इक्वेटर गुजर रहा है, ठीक है। इक्वेटर पे ही आपको एक मिलेगा, देखो यहां पे साओ पोलो, साओ पोलो, ठीक है। उससे जस्ट नीचे मिलेगा आपको संतोष। संतोष किया कर भाई, साओ भाई संतोष किया कर, ठीक है। उसके ऊपर मिलेगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरो। मिला क्या? देखो तो रियो डी जेनेरो। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सर नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले क्या आएगा? रियो डी जेनेरो, फिर सैंटोस। अब यहां पे देख के कोई भी गधा भी बता सकता है, लेकिन मधु बताएगी कि रियो डी जेनेरो और सैंटोस पोर्ट है कि नहीं है? बंदरगाह। कुछ तो है सर, लेकिन दिख नहीं रहा है। बड़ा करोगे क्या? लो कर दिया, ये देखो, अब दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। ये ले चश्मा, अब देख के बता, पोर्ट है कि नहीं? नहीं है। ये यहां पे है सैंटोस, यहां पे रियो डी जेनेरियो। पोर्ट नहीं है तो क्या है? पोर्ट तो है, बंदरगाह है, लेकिन साओ पोलो ये तो अंदर है, तो साओ पोलो पोर्ट नहीं है। रियो डी जेनेरियो और सैंटोस आपका पोर्ट है, लिख लो। साओ पोलो, यहां पे कॉफी बहुत मिलता है, पीने के लिए नहीं, कॉफी उगाया जाता है, ठीक है, कॉफी उगाया जाता है उसको। और कॉफी जो उगाया जाता है उस एरिया को अपन बोलते हैं फजेंडाज। क्या बोलते हैं? फजेंडाज। तो ये आपका साओ पोलो जो है, इस पूरे एरिया में कॉफी मिलता है, और इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं फजेंडाज। क्या बोलेंगे? फजेंडाज। अरे बोल लो फजेंडाज, हाँ फजेंडाज, ठीक है। साओ पोलो में कॉफी उगता है, और संतोष से फिर हम उसको बेच देते हैं, तो संतोष क्या है? कॉफी पोर्ट, ठीक है। और देखो यार, मैं अगर ब्राजील जाऊंगा और संतोष घूमूंगा और कॉफी पीऊंगा, तो मैं तो फिर भंड होके नाचूंगा। कहां पे? बीच पे। कौन सा बीच? कोपाकाबाना। कब आना? नहीं आऊंगा, कोपाकाबाना बीच, ठीक है। नहीं है उसमें, खुद से लिखिए। कोपाकाबाना बीच कहां पे? रियो डी जेनेरो, ठीक है गाइस। लेकिन आप मत आना, क्योंकि मैं आऊंगा। कोपा कब आना? नहीं आऊंगा। मम्मी पूछ रही है कब आएगा, मैं नहीं आऊंगा। जाओ, लिख लिए? हाँ हो गया। एक लास्ट अपडेट, इस एरिया में बहुत अच्छा आयरन मिलता है, उसको नाम बोलते हैं काराजस।
काराजस, यह आयरन यानी कि लोहा अच्छा मिलता है ब्राजील में। काराजस लिख लो इसको, नहीं है खुद से लिखिए। काराजस आयरन और लोहे का खदान है। हो गया यहां तक इस वाले एरिया में। समझ में आ रहा है मधु? आ रहा है ना? गुड। ऑनलाइन भी देख रहा है क्या कोई? कोई हो ऑनलाइन? अच्छा 2 लोग हैं। कौन कौन है भाई? बेटा क्लास में आ जाइयो, और तो फिर यहीं से फेंकूंगा उठा के। हाँ हाँ तू चुप हो जा। चलो तो अपन ब्राजील में क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले बहुत ही कठिन कैपिटल ब्राजीलिया, ठीक है। उसके बाद यहीं पे काराजस नाम का एक जगह है जहां पे क्या मिलता है? लोहा। और मैं तो लोहा लेने गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि ये कौन सा एरिया, ये कौन सा लाइन, नहीं कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर में गलती से बोल दिया था शायद, ठीक है। इक्वेटर बोला था क्या? हाँ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न पे ही आपको मिलेगा कौन सा? साओ पोलो। साओ पोलो में क्या मिलता है? कॉफी। अब मैं यहां से कॉफी खरीदूंगा तो बस साइकिल में तो नहीं लेके चलूंगा ना, कहां जाऊंगा? पोर्ट में। कौन सा पोर्ट? सैंटोस। तो सैंटोस मेरा क्या हो गया? कॉफी पोर्ट, ठीक है। अब भाई अंशिता जाएगी यहाँ पे घूमने और बोलो कि बीच में नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है ना? तो ये कहाँ चल दी? रियो डी, क्या है यहाँ पे? कोपा कब आना। इसकी मम्मी भी लाए, बेटा कब आओगे? मैं नहीं आ रही। कोपा कब आना, मम्मी पूछ रही है कब आओगे, ठीक है। तो कोपा कब आना बीच। तो इतना हमने ब्राजील में देखा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक तो बताइए, ठीक है। एक बार नोट्स देख लो और अगर कोई डाउट है। हाँ हाँ पॉलिटिकल खत्म हुआ, अभी फिजिकल पढ़ेंगे। गधो तुम लोग नीचे बैठो, कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो तुम लोग, इतने गिरा पर आ रहे हो। कल से काम करना, कुर्सी अलग करना चेयर, और नीचे बैठ जाना पूरा फैला के, ठीक है। दरी बिछवा लेना। छोटा सा प्यारा सा देश है, प्यारा सा तो नहीं बोल सकते, छोटा सा देश है। प्यारा तो भाई हमारा इंडिया है, ठीक है। नहीं वो तो मेरा भूत गिराया ना आके। हाँ कोई डाउट? समझ में आया? चलो चलो, कहाँ घर थोड़ी जाना है। अभी ये इंतजार कर रहा है कि बाबू कब आओगे तुम। चलो एक बार लास्ट बार रिवाइज करवा दूं कि डायरेक्ट टेस्ट दोगे? रिवाइज करवा दूं? बड़े तेज हो रहे हो हैं? देख रहे हो विनोद? चलो करवा देता हूं, रोना बस मत। चलो देखो इधर, अपन क्लास की शुरुआत किए थे यहां से। ये वाला पेन मैंने राइटिंग में अच्छा नहीं बनता, कोई दूसरा पेन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अपनी राइटिंग से हम। क्या बोली? नहीं कुछ तो बोली है।
राइटिंग खराब है मेरा? चलो अपन शुरू कहां से किए थे? फ्रेंच गुयाना। कैपिटल क्या था? केइन। उसके बाद कौरो, काहे के लिए फेमस था? ठीक है। उसके बाद हमने यहां पे देखा था सूरीनेम। ठीक है। सूरीनेम के साथ में पैरा मैरिबो। और आपको भी सर यही करना है, जब रिवाइज कर लो एक खाली पेज लेना और यहाँ पे ये बनाना और इधर से शुरू हो जाना। ठीक है, करना यही है, रिवीजन ऐसी। फिर यहाँ पे क्या मिला था? गुयाना। कैपिटल जॉर्ज टाउन। क्या क्या बोली इससे पहले? बोलो। वो लड़की के दिमाग में ना बस वही शहर बचा है, वो पहुंचने में अभी अपन को जिंदगी बस लगेंगे। ठीक है, हाँ नहीं पता है? रेगुलर क्लास आना तब घुमाऊंगा। ये क्या है? V4 वेनेजुएला, काराकस। यहां पे हमने एक और चीज पढ़ा था, क्या? मराकाइबो, मराकाइबो पोर्ट। ठीक है। उसके बाद ये कोलंबिया, कोलंबिया के साथ बोगोटा। ठीक है। उसके बाद इक्वेडोर, इक्वेडोर के साथ क्वेटो। यहां पे क्या था? गैलापागोस आइलैंड। ये P4 पेरू, पेरू के साथ लीमा। ये बोलिविया, लापाज। उसके अलावा सुक्रे। ठीक है। इसके अलावा लैंडलॉक कंट्री। ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था? चिल्ली, चिल्ली के साथ में सेंटियागो। यहाँ पे क्या था? अरिका। यहाँ पे ईस्टर्न आइलैंड। ठीक है। इस जगह पे बॉर्डर एरिया पे चुकीकामाटा लिथियम ट्रायंगल, सॉरी लिथियम ट्रायंगल नहीं, कॉपर माइन। यहाँ पे ये है तुम्हारा लिथियम ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये अर्जेंटीना, ब्यूरस आयर्स। ये तुम्हारा पराग्वे। ठीक है। क्या था इसका कैपिटल? असुनसियन। फिर ये उरुग्वे, मॉन्टीवीडियो। ठीक है। ये ब्राजील, ब्राजील के साथ में ब्राजीलिया। इसके अलावा यहाँ पे काराकस, क्या था? आयरन ओर। ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें पढ़े थे अपन, क्या क्या? रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो। साओ पोलो पोर्ट नहीं है, याद रखना। सेंटोस, सेंटोस को क्या बोलते हैं? कॉफी पोर्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या मिलता है? कॉफी। इस एरिया को क्या बोलते हैं? फजेंडाज। ठीक है। यहाँ पे कौन सा बीच है? कोपाकबाना बीच। कॉपीराइट किसका है? विशाल गुप्ता। ठीक है। इंस्टा आईडी थोड़ी बताना है, कोपाकबाना। हाँ, तो कॉपीराइट मेरा है भाई इस पे। ऐसे होता है रिवीजन। अपन बचपन से कैसे करते आए थे? ये सर टेबल है, यहाँ पे ये नाम है, इसका कैपिटल है, तो रटो, है ना? रट लेते हैं गाइस, रटना मना है। अब बताओ यहाँ पे किसी को डाउट? सोचो 1 घंटा भी बैठे हो और 1 घंटा में एक कॉन्टिनेंट का सारे देश, कैपिटल, इंपॉर्टेंट जगह याद हो गया। ठीक है, मजा आया? तो कल अपन जब मिलेंगे तो इसके लेक पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रासलैंड पढ़ेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे,
प्लेटू पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे। ये 6 टॉपिक अपन को इसमें पढ़ना है। क्लियर? कछु डाउट किसी को? तोहरा बबुनी समझ में आइल? आ गई? हैं? आ गया? पूछू? पेरू कहाँ है? पेरू कहाँ है? लीमा में। मुझे तो पता है। बोलीविया कहाँ है? सुक्रे में? हाँ। लापाज में? अरे देख के बताओ ना, यहाँ है। फजेंडाज कहाँ पड़े हैं? लिथियम ट्रायंगल। सब लोग बताओ। सूरीनेम, ठीक है। जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला, बताओ मत, बस देखो कि सर वहां पे मिल गया। ठीक है, दिमाग क्लिक कर रहा है कि नहीं देखो। ठीक है, जॉर्ज टाउन, ईस्टर्न आइलैंड, चिली, मॉन्टेविडियो, रियो डी जेनेरियो, साओ paulo, काराकस, मॉन्टेविडियो, मराकाइबो पोर्ट, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, क्वेटो, ठीक है। अर्जेंटीना, माइंड क्लिक कर रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि दिमाग जा रहा है वहां पे। चलो, मतलब हो गया। घर में जाके एक बार इस सबको रिवाइज कर लेना, ब्लैंक पेज लेना, ठीक है, और उसमें लिख लेना। ठीक, कोई डाउट यहां तक तो बताइए। नो? समझ में आया? ठीक है, फिर अब 10 मिनट तो बचा है, लेकिन 10 मिनट में क्या ही टॉपिक शुरू करें? हाँ हाँ, हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिस लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सब पैदा हुआ तभी से याद था, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते 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 आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, आज ही ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। शाम को सोने से पहले ये मार्क कर लेना कि भैया मेरा कंप्लीट हो गया ये पॉलिटिकल मैप। कल हम क्योंकि फिजिकल मैप में जाएंगे, पॉलिटिकल समझ में आएगा तभी फिजिकल समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सर ये याद करने के फ़ायदे क्या हैं। मान लो कल के दिन पेरू न्यूज़ में रहा और न्यूज़पेपर में पेरू दिया है, तो ये नहीं कि पहले खोज लेता हूँ प्लेसेस इन न्यूज़, तो पहले हम प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे, वो जरूरी नहीं है। आपको याद है सर पेरू कहाँ है, एग्जैक्टली दिमाग में जाएगा कि पेरू मतलब वहाँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है पॉलिटिकल मैप पढ़ने के। क्लियर है? ओके देन, थैंक यू। कुछ पूछना है, डाउट है? नो? ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, तो आप मार्क करते जाओ। यही मतलब एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि मैंने सारा चीज़ बता दिया है। मान लो कि आपको न्यूज़पेपर में कुछ नया चीज़ पता चलता है, ठीक है, करंट अफेयर में कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है। अब सिंपल से पढ़ने के तरीके देखो, मैंने बता दिया। अब जाके आप सिंपल से वहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है, वो अब आगे कर दोगे उतना। लेकिन आपको मेन है कि अभी ये मिनिमम, बेयर मिनिमम इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।